हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग बीपीएससी टीआरई के द्वारा जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इन सभी का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी को देखेंगे। क्योंकि जो आपका टीआरई 4 एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो आपका टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सभी आपके पीवाईक्यू हैं और बीपीएससी जो है हमेशा से आपका जो पीवाईक्यू है वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें जो है टीआरई 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका, टीआरई 2 का उसका, और जो टीआरई 3 आपका हुआ था जिसमें आपका एक एग्ज़ाम जो था आपका कैंसिल हुआ था, उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद जो आपका री एग्ज़ाम था उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि इसमें हम लोग आपका 1 से लेकर 12 तक का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जिनका भी एग्ज़ाम होगा टीआरई 4 का। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो है विज्ञान भी है और भूगोल भी है और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इन सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें आपका करीब 1310 क्वेश्चन है। कितना इसमें आपका 1310 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस बुक को। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है इतिहास को देखेंगे। जो आपका इतिहास है, इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास होगा, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका आधुनिक इतिहास। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतिहास को देखेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका भूगोल का अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम इतिहास को देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। आपके सामने ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप इसमें जो घोड़ा है ना, घोड़ा को आप टिक कीजिएगा। ठीक है, घोड़ा को यहाँ पर आपका डी दिया गया, जो इसको मत ध्यान दीजिए। जब घोड़ा है ना, घोड़ा को टिक कीजिएगा। क्योंकि जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी इसका जो आंसर है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया घोड़ा, घोड़ा को माना था। ठीक है, इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना है। जो घोड़ा है ये सही होगा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है बी माना है। तो बी क्या है? बी आपका घोड़ा है। जो आपका सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको घोड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। क्या होगा? बी नंबर घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बोला है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिसका आपका है राजगिरी है। कौन सा? राजगिरी हो जाएगा। क्या? राजगिरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। क्या बोला गया है? जो बोधिसत्व पद्मपानी है इसका पेंटिंग है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी देगा, अजंता में। कहाँ पर? अजंता में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या बोला गया है कि भारतीय कला में जो है स्तूप, चैत्य और विहार का जो निर्माण है वो किससे संबंधित है। तो किससे है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। किससे? ये आपका बौद्ध धर्म से है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। देखिए, जो मगध और अंग का मैदान है ये आपके, ठीक है, मध्य गंगा का जो मैदान है इसका हिस्सा है। किसका? ये आपका मध्य गंगा जो है उसका जो मैदान था उसका हिस्सा था। जो बी है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कौटिल्य किस स्थान में, ठीक है, राजनीति विज्ञान विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। बोला गया है कि जो कौटिल्य थे वो किस स्थान पर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र क्या थे? आपका शिक्षक थे या फिर प्राध्यापक थे। तो कहाँ के थे? तो ये आपके थे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर दिया गया है तक्षशिला का। कहाँ पर? तक्षशिला का। ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? फहियान एक चीनी, ठीक है, तीर्थयात्री था। क्या था? जो फहियान था वो एक चीनी तीर्थयात्री था जो जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला है, एनसियांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। पूछा है कौन सही है। देखिए, ये दोनों क्या कथन जो है गलत है। जो फहियान था ये जो है आपका, ये जो भारत था वो आपका आया था किसके काल में? वो आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। जो हेनसियांग था ये आपका आया था किसके काल में? तो ये आपका आया था हर्ष के काल में। यानी कि यहाँ पर उल्टा दिया गया है। यानी कि आपका क्या है? दोनों के दोनों क्या है? गलत है। यानी कि सही दोनों में से कोई नहीं है। यानी कि हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो क्या था? कौन सा था? तो ये आपका जो हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया, इसका आपका नाम है समुद्रगुप्त। किसके पास भेजा था?
था ना समुद्रगुप्त, इसके पास बोला गया है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने ठीक गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक कौन समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। ठीक है, आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला है, बोला गया है प्राचीन भारतीय धातुकर्म के आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, ये आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है खीर भवानी मेला कहाँ पर होता है इसका क्या है आपका आयोजन? जो खीर भवानी मेला है इसका जो आपका आयोजन है वो आपका होता है कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बोला गया है खीर भवानी जो मेला है वो प्रति वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले, ठीक है, झीरी मेला, पुरमंडल मेले, चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले और त्यौहार हैं। ठीक है, आपको इसको देखना ध्यान कर रखना है। ठीक है, और जो इसका आंसर है आपका हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर खीर भवानी मेला। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक जो नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, जो आपका नीतिसार है ना, ये पूछा गया इसका लेखक कौन है। देखिए, जो नीतिसार है इसका जो लेखक है आपका हो जाएगा कामन कामनकंद। कौन हो जाएगा? इसका जो लेखक है आपका हो जाएंगे कामंदक। कौन है आपका? कामंदक है इसका लेखक। कौन है? कामंदक। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूची 1 से सूची 2 को क्या करना? आपका मिलान करना है। पहला है आपका चरक है, ठीक है, आपका ब्रह्मगुप्त है, बारहमीर है, विशाखदत्त है। देखिए, जो आपके चरक थे ये आपका एक क्या थे? ये आपके एक चिकित्सा थे। क्या थे? ये आपके एक चिकित्सा थे। और जो बारहमीर थे, ये बारहमीर आपके एक गणितज्ञ थे। ठीक है, यानी कि ए का दूसरा और सी का पहला। ठीक है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा, ठीक है, और बी का पहला। ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मदत्त है आपका एक क्या थे? ये आपका गणितज्ञ थे, यानी कि ए का पहला और ए का दूसरा और बी का पहला आपका इसी में दिया गया, यानी कि जो दूसरा है वो सही हो जाए। देखिए यहाँ पर जो चरक था ये एक चिकित्सा था, ब्रह्मगुप्त आपका गणितज्ञ था, बारहमीर आपका एक ज्योतिषी था, और विशाखदत्त क्या थे? आपका एक नाटककार थे। ठीक है, यानी कि पहला आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बोला गया है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो क्या है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन दिया गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक आपका जो ऐतिहासिक जो आपका दक्षिणापथ नामक जो क्षेत्र है इसका विस्तार जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कहाँ तक? कृष्णा नदी के मध्य तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की है? कौन था आपका? वो था आपका बलबन। कौन था? बलबन था। ठीक है, बलबन ने ही किसका जब का नवरोज त्यौहार इसका शुरुआत किया था? कौन? बलबन ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुगल खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का था। कौन? आपका इब्न बतूता। कहाँ का? मोरक्को का था। ठीक है, देखिए, बोला गया है कि सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का, कहाँ का? मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग होते हुए भारत के सिंध प्रांत में कब आया था? तो ये आपका 1333 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको जो था आपका इब्न बतूता, इसको दिल्ली का काजी या फिर जज नियुक्त किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कब आया था? ये आपका आया था 1333 में। उस टाइम कौन था भारत का शासक? कौन था आपका? वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, MBT। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कौन था आपका? तो आपके यहाँ पर कनौट राजवंश। कौन था? कनौट राजवंश के दौरान। ठीक है, जो मैथिली भाषा था इसका जो शुरुआत है आपका वो आपका हुआ था कब? तो आपका हुआ था कनौट राजवंश के दौरान। ठीक है, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है नाथपंथी व सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो कौन क्षेत्र था? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर भारत में। कहाँ पर? उत्तर भारत में। ठीक है, क्वेश्चन है फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या बोला गया? फुतुहात आलमगीरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जिसका जो लेखक है उसका जो नाम है आपका आपका क्या है? तो आपका हो जाएगा ईश्वर नागर। कौन है? ईश्वर नागर है। ठीक है, पहला हो जाएगा ईश्वर नागर। ठीक है,
फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था? कौन सा बंदरगाह है? तो बंदरगाह का आपका नाम है सूरत। कौन सा आपका? सूरत बंदरगाह, सूरत, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन है भारत में बाबर के आगमन के कौन सा कारण थे? देखिए कारण क्या है, इसमें ऑप्शन दिया गया आपका, कौन सही है उसको चुनना है, ठीक है। देखिए पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का, ठीक है, आगमन हुआ। नेक्स्ट है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। अगला है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पूछा है कौन सा कथन सही है। देखिए बाबर जो भारत में कराया था तो उसके कारण भारत में क्या क्या हुआ था आपका परिवर्तन में पूछा है। तो क्या हुआ इसमें आपका होगा क्षेत्र की वस्तु, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए इसमें आपका हो जाएगा प्रदेश में तैमूरिड जो था उसका राजवंश था, उसका स्थापना हुआ। कौन सा? ये आपका सही है। और एक आपका है जो आपका युद्ध था उस युद्ध में तोपों की क्या है आपका शुरुआत हो, यानी कि आपका 3 और 4 क्या सही हो जाएगा। इसमें जो है 3 और 4 आपका सही है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और जब कोई युद्ध था इसमें आपका तोपों की क्या है आपका शुरुआत हो, यानी कि 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। ये बोला गया है बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई वे युद्ध में तोपों की क्या है शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फरगाना में हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत में पर कितना बार? 4 बार क्या किया था इसने? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किसकी थी? तो ये कहाँ का थे जो अष्टप्रधान थे? कहाँ थे? ये आपके मराठा जो प्रशासन था उसमें थे अष्टप्रधान। कहाँ पर? मराठा में थे, ठीक है। देखिए बोला गया मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया था, ठीक है। देखिए बोला गया शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे में कौन कौन थे? देखिए पहला आपका है पेशवा है अथवा मुख्य प्रधान था। ये कौन था? ये आपका प्रधानमंत्री था, या फिर राजा का क्या था? ये पीएम था, यानी कि उसका प्रधानमंत्री था। कौन? पेशवा। अगला है आपका अमात्य है। अमात्य कौन था? अमात्य था ये वित्त एवं राजस्व मंत्री था। क्या थे? ये वित्त एवं राजस्व मंत्री था अमात्य। अगला है वाकिया नसीब। क्या है आपका? वाकिया नसीब ये मंत्री था। ये कौन था? ये आपका वर्तमान गृह मंत्री था। क्या था? ये आपका गृह मंत्री था। कौन? वाकिया जो नसीब है ये गृह मंत्री था। नेक्स्ट आपका सुमंत है, सुमंत दबीर। सुमंत दबीर था ये आपका क्या था? ये आपका विदेश मंत्री था। कौन था? ये आपका विदेश मंत्री था, ठीक है। अगला आपका सचिव है। जो सचिव था ये कौन था? ये राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री था। कौन था? ये राजकीय पत्र क्या था? ये राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री था। और एक आपका क्या था? और अगला आपका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति था। और एक आपका न्यायाधीश था जो किसका काम क्या था? ये था आपका ये मुख्य न्याय आपका इसका न्यायाधीश था ये। और एक आपका पंडित राव था जो कि धार्मिक कार्यों के लिए थे, यानी कि जो आपका अष्टप्रधान थे उसमें आपका पेशवा थे, ठीक है, अमात्य थे, वाकिया नवीश था, सुमंत था, सचिव थे, सेनापति थे, न्यायाधीश थे, पंडित राव थे। यही थे, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद क्या हुई? संधि हुई थी। कब हुई थी? ये आपको हुआ था 1765 में, ठीक है। इलाहाबाद में हुआ था आपका संधि। कब? बक्सर की लड़ाई के बाद, ठीक है। तो ये आपको था 1965 में, ठीक है। हमने यहाँ गलती बोल दिया था, हमने यहाँ पर 1765 बोल दिया था जो गलत है। यहाँ पर आपका 1965 में हुआ था, ठीक है। जबकि इलाहाबाद के जो युद्ध था ये आपको हुआ था 1964 में, ठीक है। और जो संधि था वो आपका हुआ था 1965 में। और इलाहाबाद में आपका 2 संधि हुई थी, ठीक है। एक हुई थी आपको 12 अगस्त को और एक आपका हुआ था 16 अगस्त को, ठीक है, 1965 में।
इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका आपका आंसर है आपका पहला इलाहाबाद की संधि। फिर आपका नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। देखिए, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने पटना में जो है 1932 में, कब 1932 में जो है अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, देखिए बोला गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1932 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना क्या है, जो पटना कलेक्ट्रेट के रूप में अब बन गया। ठीक है, पहले क्या थी, डच कंपनी था, जो क्या जो अब है और पटना कलेक्ट्रेट के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, फिर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। बोला गया है इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के क्या चीज़ अनाधिकारिक दूत बने थे, तो कौन थे आपके, तो आपके बने थे दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा इसमें आपको हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी आपका सही है, दादा भाई आपका नौरोजी। ठीक है, बोला गया है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया था तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। उन्हें समान पूर्वक क्या चाहिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है आपका, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने, देखिए बोला गया 1859 के भारतीय उत्प्रवास जो अधिनियम उसमें क्या था। देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा आपका बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तीसरा है बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए जब का बोला गया यहाँ पर 1859 के जो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम था, इसमें बोला गया था जो बागान जो श्रमिक है उनको बिना अनुमति के, ठीक है, चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो पहला है यही आपका सही है, इसमें जंगल छोड़ने और ब्याह करने से कोई प्रावधान नहीं था, इसका जो था पहला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कौन थे, तो आपके थे कौन, दादा भाई नौरोजी, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 में, ठीक है, फिल्सबरी में, कहाँ से, देखिए दादा भाई जो थे ना आपके नौरोजी, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कहाँ से, फिल्सबरी से 1892 में क्या हुआ था, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसको विन किया था। ठीक है, दादा भाई को नौरोजी। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका क्या, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल, क्या बोला है उसका नाम है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ठीक ये इनका पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है कौन है, तो कौन था आपका, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, और इन्होंने चुनाव कब लड़ा था, तो 1892 में। कौन सी पार्टी थी, तो पार्टी का आपका नाम था कौन सा, ये आपका लिबरल पार्टी था। ठीक है, कहाँ से लड़े थे, तो ये था फिल्सबरी से। ठीक है, 1892 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत, ठीक है, नवीन निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। बोला गया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका बोला गया है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला है नियोजित वनों की मांग को पूर्ति करना तथा चाय एवं कॉफ़ी को वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। देखिए फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जितना आपको दिया गया तीनों के तीनों क्या था, इसका मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। क्या थे वो, आपका नाइब थे, नाइब। ठीक है, नाइब थे। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो कब हुआ था, ये आपको हुआ था 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पर, ये आपको हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। इसको पढ़ने वाला कौन था, इसको पढ़ने वाले थे आपके कौन था, कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग ने इसको क्या कहते पढ़ा था, कहाँ पर, इलाहाबाद में। कब, नवंबर 1858 में। ठीक है,
क्वेश्चन है, बोला गया निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। देखिए, तो इसको सहायता कौन किया था, तो ये सहायता करने वाले थे आपका अफगान थे। कौन, अफगान थे, ठीक है। अफगान ने किसको, रानी लक्ष्मीबाई को आपका हेल्प किया था, किसके लिए, ग्वालियर पर क्या फिर से आपका अधिकार करने के लिए, कौन, अफगान, ठीक है। क्वेश्चन है विद्रोह, क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो कौन थे ये करने वाले थे, आपके बी डी सावरकर थे। कौन थे, बी डी सावरकर ने वो बोला था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 1857 के क्रांति को, कौन बोला था, आपका बी डी सावरकर ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे, तो आपके सामने दिया गया है। तो अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, भी सही है। तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही, यानी कि सभी के सभी क्या है, सही है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बोला गया है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह है औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये बात जो है कौन बोला था, तो ये बात बोलने वाले थे आपका हीरोज थे। कौन थे, आपका हीरोज बोला था, ठीक है, हीरोज। अगला क्वेश्चन है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। बोला गया है निम्नलिखित किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। ऑप्शन है आपका 1856 में खान देश की जनजातियों ने, फिर आपका बिहार में संथालियों ने, फिर आपका है 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, और फिर आपका है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो बी दिया गया है, बिहार के संथालियों ने, ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। जो संथाल विद्रोह था ये कौन किए थे, ये आपके करने वाले थे सिद्धू और कानू थे। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी कि इनमें से इसका आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपका ई नंबर से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन था, इसको करने वाले थे आपका सिद्धू और कानू थे, इसलिए आपका ई नंबर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो कौन सा विद्रोह था इसमें आपका सन्यासी है। कौन सा, सन्यासी है, ठीक है, यानी कि आपका ए नंबर से हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये जो उपन्यास है, उपन्यास जो प्रकाशन आपका हुआ था 1882 में, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, जो आनंद उपन्यास है इसका जो प्रकाशन है कब हुआ था, 1882 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो कौन विद्रोह था आपका, आपका हो जाएगा सन्यासी। कौन, सन्यासी। क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ है का जो प्रकाशन है कब किया गया था, कब, 1882 में, ठीक है, 1882 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो कौन सी घटना पहले हुई थी, तो यहाँ पर आपका संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, ठीक है। बिरसा मुंडा हुआ था विद्रोह 1899 में हुआ था, ठीक है। 1900 का आसपास हुआ था, 1900 में हुआ था। और जो ताना भगत है वो आपका, ठीक है, इसमें जो पूछा है कौन सा पहले हुआ था, तो इसमें हमको लग रहा है पहला यही था, ठीक है, संथाल विद्रोह था, यहीं सबसे पहले थे। और जो ताना भगत था वो आपका 1914 में हुआ था, कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। बोला गया ताना भगत जो आंदोलन है किससे संबंधित है। तो किससे है, ये आपका आदिवासियों से, किसी आदिवासी से है, ठीक है, यानी बी नंबर से होगा, आदिवासी से। ये कब हुआ था, ये आपको 1914 से 1919 तक हुआ था, कहाँ पर, ये आपको हुआ था झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है लंबी लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। कौन सा विद्रोह था, तो ये आपका था वहाबी आंदोलन। कौन था, आपका वहाबी था, वहाबी, ठीक है, वहाबी था, ठीक है, वहाबी। ये कब हुआ था, तो ये 1831 में हुआ था। इसका जो नेता है कौन थे, वो आपका थे, नेता थे सैयद अहमद थे, ठीक है, सैयद अहमद थे। क्वेश्चन है आपका 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। देखिए, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका है, कौन है आपका, डेविड हेयर थे, ठीक है, डेविड हेयर, ठीक है।
ये बोला गया है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन था? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या था आपका? ऑप्शन में सिर्फ आपका डेविड हेयर था, तो क्या हो जाएगा? डेविड कला हेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? तो कौन था? तो वो आपके ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका, कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठाकुर थे, ठीक है, सॉरी ठाकुर। बोला कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपका? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक है। क्वेश्चन है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें जो वुड डिस्पैच था उसके बारे में बोला गया है, कौन सही है? कथन है, बोला गया इसमें आपका कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, ये सही है। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? जो वंदे मातरम था इसका जो संपादक थे कौन थे आपका? वो थे आपका अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। देखिए, बोला गया है वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1906 को। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक था, ठीक है। साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्रपाल ने की थी। द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था, ठीक है। अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपको हो जाएगा पहला आपका यहाँ पर दिया गया आपका अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। ये सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। देखिए, ये जो आपका पत्र था, ठीक है, इसका नाम आपका है अमृत बाजार पत्रिका। इसके जो आपका संपादक थे उनका आपका नाम था कौन? सुशील कुमार घोष थे, और साथ में कौन थे आपका? मोतीलाल घोष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता रचयिता कौन थे? ये पूछा गया है। देखिए, बोला गया ना द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इसके जो लेखक है उनका आपका नाम है राम मनोहर लोहिया। कौन थे आपका? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपका देखिए, यहाँ बोला गया आपका द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इसके जो लेखक हैं उसका आपका नाम है राम मनोहर लोहिया, ठीक है। फिर आपका गीता रहस्य का लेखक कौन है आपका? ये आपका है लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने है। और जो यहाँ पर है प्रेजेंट डायरी, जो लेखक है आपका है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्वेश्चन है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो कौन था? तो ये आपका था अल हिलाल था। कौन? अल हिलाल, सी नंबर से अल हिलाल का, ठीक है। देखिए, जो आपका अल हिलाल था इसके जो संपादक है उसका नाम था कौन था आपका? अबुल कलाम थे। फिर वो जो कामरेड है इसका कौन था आपका? मोहम्मद अली जौहर थे। कौन थे? मोहम्मद अली जौहर थे। जमींदार है इसका लेखक कौन था आपका? मौलाना गफर अली खान। और आपका बंगाल गजट का लेखक कौन था आपका? गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, जो आपका इसका जो प्रकाशन है आपका वो प्रारंभ आपका हुआ था कब? 1931 में। कब? 1931 में, ठीक है। बोला क्या ना राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है वो आपका 1931 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? ये हुआ था पटना से, ठीक है। क्वेश्चन है बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौन थे आपको? वह हो जाएगा दीनबंधु। कौन? दीनबंधु हो जाएंगे, दीनबंधु, ठीक है। ये जो हुआ था ये आपका 1860 में इसका जो नाटक है, ठीक है, नील दर्पण, ये 1960 में आपका क्या हुआ था? इसका हुआ था आपका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, 1960 में। बोला गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, तो इसका लेखक कौन है आपका? ये आपको हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? बोला गया है जब का यंग इंडिया है इसका लेखक कौन, इसका जो संपादन है कौन किया था? तो कौन थे? वो आपके थे
हमारे महात्मा गांधी थे। कौन थे आपके? महात्मा गांधी थे, ठीक है। यंग यंग इंडिया कौन था? ये महात्मा गांधी थे। अगर पूछेगा न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पूछेगा तब आपका हुआ क्या चीज़? ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? बोला गया है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो कौन थे आपके? तो इसमें आपके देखिए, इससे आपके राहुल संकृत्यान भी थे, ठीक है। यमुना कारजी भी थे, और साथ में आपका ये सहजानंद सरस्वती, यानी कि आपका यूपी में से एक सदी आपका तीनों हो जाएगा। किससे थे? ये हुंकार हिंदी से थे, ठीक है। हुंकार हिंदी से कौन थे आपके? ये आपके तीनों थे, ठीक है। क्वेश्चन है पाकिस्तान पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? बोला गया पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया जो लेखक है ये कौन थे? ये आपको लिखने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे ये आपके थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका जो है एक्ट है वो लाया गया था किसके द्वारा? ये आपका लाने वाला था कौन था? ये आपका लिटन था, सही है। और इसमें आपका गैंगिंग का अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। दूसरा है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने क्या कहते हैं उसको निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 यानी कि सब सही है। कब आया था? तो ये आपका आया था 1878 में, ठीक है। इसको रद्द कब किया गया था? ये रद्द हुआ था 1882 में, ठीक है। लाने वाला कौन था? लाने वाला आपका कौन था? ये आपका लिटन था। और जिसको ख़त्म करने वाला कौन था? ये आपका रिपन था, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह का लेखक कौन है? क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये आपका है कौन है? ये आपका कालिंकर दत्त है। कौन है? कालिंकर दत्त है, ठीक है। ये बी नंबर कालिंकर दत्त, ठीक है। अगला है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो कौन है आपका? आपको हो जाएगा न्यू इंडिया था, ठीक है। न्यू इंडिया कौन है आपका? एनी बेसेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री ब्यूटीफुल ट्री इंडिडेजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक है लिखने वाले थे आपका धर्मपाल थे। कौन? धर्मपाल, ठीक है। क्या नाम है? दी ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। कौन लिखा है? धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो कौन पुस्तक था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसका लेखक कौन थे? आपके मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसमें ये क्या लिखे थे? इसमें विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है उसके बीच में क्या बंटवारा था उसके बारे में इसमें लिखा गया था। कौन? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस से पुस्तक लेखक कौन थे? तो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन है आपका, बोला गया है निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी इसमें गलत है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। ये जो लिखने वाले थे उनका आपका नाम था दुर्गा दास। कौन था? ये लिखे आपके दुर्गा दास, ये गलत हो गया। यंग इंडिया ये तो सही है। और इंडियन स्पेक्टेटर ये भी गलत है। ये जो लिखने वाले थे उनका नाम था आपका, देखिए यहाँ लिखा गया है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है आपका दुर्गा दास बसु हैं। और जो आपका इंडिया स्पेक्टेटर है इसके लेखक लेखक आपका कौन है? ये आपके BM मालावारी है, ठीक है। यानी कि आपका 1 और 3 क्या गलती है? यानी कि आपका A और C गलती है। इसमें आपको हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? पहला है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का जो लेखन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ये भी गलत है। ये ब्रह्मदत्त थे ना, ये आपका तीसरे थे। कौन थे? ये आपके तीसरे थे, ठीक है। दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, ये सही है। ये सही है और ये दोनों गलती है, ठीक है। देखिए ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है इसके जो आपका लेखक है वो आपका थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जो आपका दूसरे सत्याग्रही थे वो भी थे कौन? जवाहरलाल नेहरू थे,
ठीक है। और पहले कौन थे, पहले आपके विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और जो थर्ड था वो आपका था कौन, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। क्वेश्चन है, ब्राह्म समाज के प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहाँ तक था, तो ये आपके शहरी वर्ग तक। ठीक है, सिर्फ शहरी वर्ग, जो वर्ग थे वहाँ तक सिर्फ क्या थे, सीमित था, किसका प्रभाव, ब्रह्म समाज का। ठीक है। देखिए ब्रह्म समाज जो समाज था, इसका जो संपादक थे, जो इसका गठन करने वाले थे, स्थापना किए थे, वो आपके थे राजा राम मोहन राय ने। और कब हुआ था इसका स्थापना, 1828 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। बोला गया है जो राष्ट्रवाद है उसका जो आध्यात्मिक दिशा जो है उसको लोकप्रिय कौन बनाया है, तो आपको हो जाएगा कौन, ये आपको हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपका सी नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये थी आप कौन किया था, ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कब, 1875 ईस्वी में। ठीक है। बोला गया भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, तो कौन किया था, ये किया था ज्योतिबा फुले ने। सॉरी, देखिए ये जो आपका जो करने वाले थे वो आपके ईवी रामास्वामी नायर थे। अच्छा, इसी को हिंदी में होता है आपका आपका आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, वो जो करने वाले थे वो आपके कौन थे, वो आपके थे ये ईवी स्वामी जो थे ना आपका नायर, ये किए थे, इनके द्वारा जो था आपका कब, 1925 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर ये किया गया था, आपका तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि आपका इसी को बोलते हैं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश में, फंस गए। ठीक है, इसलिए जो होगा तो जो हिंदी होगा वो आपको हो जाएगा आपका आत्मसम्मान आंदोलन, जो किया था आपका कौन, ए वी स्वामी नायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस के प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो कौन दिया, जो भारत भारतीयों का है। देखिए भारत भारतीयों का है, यहाँ पर सब जो है ना हिंदी नहीं लिख बल्कि इंग्लिश में लिख दिया है। बताइए, इंडियंस फॉर इंडियंस, इसका हिंदी होगा भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग कितना फंसेगा इसमें। तो इस जो लेखक है, जो इसका नारा है, कौन दिया था, तो वो आपका कौन दिया था, ये आपको दिए थे स्वामी दयानंद कौन, सरस्वती ने। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। देखिए, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के आपका अग्रणी थे, सही है। दूसरा है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया है, देखिए ये भी बात सही है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया है, भी सही, यानी कि 1 2 3, यानी कि एक में से एक से अधिक सही है। डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो क्या था, इसका था सिख धर्म को क्या करना, परिष्कृत करना। क्या करना था, जो सिख धर्म है इसको परिष्कृत करना। ठीक है, इसकी इसकी जो शुरुआत है हुआ था कब, 1872 में। ठीक है, ये पूछता है जो कूका आंदोलन है इसका जो शुरुआत है कब हुआ था, 1872 में। ठीक है, एक बोला गया है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, जो नव भारत इसका जो पैगंबर है कौन है, तो कौन है आपका, ये आपका है राजा राम मोहन राय। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं, तो कौन है, वो आपको हो जाएंगे जीएच देशमुख। कौन आपके, ये आपको हो जाएंगे जीएच देशमुख। ठीक है, जो देशमुख है इनको बोलते हैं क्या चीज, लोकहितवादी। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये आपके थे महाराष्ट्र के थे। ठीक है। क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो कब की थी, ये आपको 1927 में। कब, 1927 में। ठीक है, यानी कि आपका इसमें सी नंबर जो है सही हो जाएगा। बोला गया 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था, तो कौन था, वो आपके थे महात्मा गांधी थे। कौन, महात्मा गांधी थे। बोला गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम उपयोग किया था, तो कहाँ पर किया था, या किए थे कहाँ पर, अहमदाबाद हड़ताल में। कहाँ पर, अहमदाबाद हड़ताल में। क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, तो कौन थे उसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि पहला आपका सही हो जाएगा। ऐसे इसमें थे तो बहुत लोग, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है उसी में आपका क्या होगा, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये इसमें आपके महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, ये सभी लोग थे, लेकिन इस जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपके सिर्फ दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम, इसलिए पहला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था, तो कौन था, देखिए बोला गया ना
नरहरि पारिक थे, मोहम्मद महादेव देसाई थी, अब्दुल बारी थे, यानी कि एक से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो कौन था आपके? वो आपके थे राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है। बोला गया है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ये आपके थे कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो कौन था? ये आपका था बारदोली सत्याग्रह। कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था गुजरात में। कौन सा? बारदोली। ठीक है। देखिए बोला गया है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? देखिए, जब ऑल इंडिया जो किसान सभा था इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे आपका कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि आपका बी नंबर से हो जाएगा। देखिए 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1936 में। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपका? सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया है? कौन है? ये आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना का था। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसको बोलते हैं आप क्या चाहिए आपका? चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो कौन था ये? किस महीने में? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। जो पारित हुआ था वो महीना है आपके यहाँ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में तो आपको महीना नहीं दिया गया। ठीक है। यानी कि इसको रखते सस्पेंस में। ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसमें तो आपको ये दिया गया है। ठीक है। अप्रैल था शायद, क्या था? देखिएगा आप लोग इसका आंसर दिया क्या है, इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? कहाँ था ये आपका? बिहार एवं बंगाल। कहाँ? बिहार एवं बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है किसको करना है मिलान? पहला आपका आपका दिया गया इसमें, जब आपका बोला गया है नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन कहाँ था? तो नील का जो पौधा था कहाँ था? तो ये आपका था, एक आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। एक आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है। कहाँ पर आपका? ये आपका हो जाएगा चंपारण में। ठीक है। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ था? तो बी के आपका तीसरा खेड़ा में। ठीक है। और कपास मिल कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। और असहयोग आंदोलन के बाद बंद करने कौन थे आपका? चोरा चोरी जो कांड था वो असहयोग आंदोलन। देखिए जो असहयोग था ये चोरा चोरी के बाद क्या हुआ था? बंद हो गया था। ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 2-3-1-4, 2-3-1-4। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? कौन था आपका? ये आपका इरविन था। कौन? इरविन था। ठीक है। ठीक है। तो फिर देखिए हम लोग आज यहाँ तक करते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे इसके आगे का। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। और बोलिएगा कि कैसा लग रहा है सेशन, इसको हम करा दें या छोड़ दें। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय।